हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। हमें जितना दूर जाना हो उतना ही ज़्यादा हमारे कार के लिए पेट्रोल और डीजल की ज़रूरत होती है। ना ज़्यादा चाहिए ना कम चाहिए। पेट्रोल डीजल महंगे ज़रूर हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हम जिंदगी भर पेट्रोल और डीजल इकट्ठा करते रह जाएं। जिस तरह से कार, ट्रेन, हवाई जहाज़ और इसके द्वारा चलने वाले डीजल और पेट्रोल यात्रा के और जीवन के साधन हैं, ये माध्यम हैं, ये हमें लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमारे साधन और माध्यम बनते हैं। पर ये साधन मात्र हैं, ये माध्यम मात्र हैं, ये साध्य नहीं है, ये लक्ष्य नहीं है। धन और संपत्ति भी हमारे लिए माध्यम है, साधन है। हमें इनकी ज़रूरत है। धन चाहिए, संपत्ति चाहिए, हमें इनका उपयोग करना है, लेकिन ये अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकते। हमें धन संपत्ति का सदुपयोग करते हुए ईश्वर तक पहुंचना है। ईश्वर को पाने तक धन की ज़रूरत है और धन संपत्ति हमारी मुक्ति की दिशा में खर्च किया जाना है। आज आप चिंतन करें कि मुझे कितना धन कमाने की ज़रूरत है, क्यों धन कमाने की ज़रूरत है, और अगर कमाए हुए धन हैं तो हम उसका कहाँ और कैसे खर्च करें। जो भी धन, साधन और संसाधन हमारे पास है, क्या उस पर ईश्वर की आशीष है या नहीं है। आज के सुसमाचार में ईसा ने धनी व्यक्ति को मूर्ख कहा है। 29वां सामान्य सप्ताह 2022 17 अक्टूबर सोमवार। इफिसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 पद संख्याएं 1 से 10 तक और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्याएं 13 से 21 तक। प्रभु यीशु ने धनी व्यक्ति को मूर्ख कहा है। व्यक्ति धनी तो है, धनवान है, लेकिन मूर्ख है। इस धनी व्यक्ति की मूर्खता का कारण क्या है? पहली बात, धन साधन है, धन माध्यम है, लेकिन इस धनी मूर्ख ने उसे लक्ष्य बना लिया, मंजिल बना लिया। धनी मूर्ख ने धन को भगवान बना लिया, यही उसकी मूर्खता है। धन को केंद्र में रख दिया। केंद्र में भगवान को रहना है, धन को नहीं। दूसरा, धन के आते ही उसका ध्यान धन की सुरक्षा में, धन को बढ़ाने में और धन को बचाने में खर्च होने लगा। इसीलिए कहा जाता है, बाड़े ने खेत खा लिया। बाड़े को लगाया था घेरा डालने के लिए, लेकिन वो पूरे खेत में फैल गया। धन से धनी संतुष्ट नहीं हुआ और उसे शांति नहीं मिली, लेकिन वह और अधिक असंतुष्ट हो गया और व्याकुल हो गया कि इसकी सुरक्षा कैसे करनी है, टैक्स कैसे बचाना है और कैसे लंबे समय तक इसका उपभोग करना है। धन के वरदान ने उसको ईश्वर की ओर आकर्षित नहीं किया, न ही धन का सदुपयोग की उसकी योजना बनी। धनी व्यक्ति ने अपने धन का सदुपयोग अपनी मुक्ति के लिए नहीं किया, ना ही कोई ऊंचे अच्छे उद्देश्य के लिए उपयोग किया, लेकिन वह अपने भोग और अपने अनंत उपभोग के लिए इसको इकट्ठा और जमा कर बचाना चाहा। धनी मूर्ख ने धन कमाया, धन पाया, धन इकट्ठा कर अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहा, लेकिन ये उसकी मूर्खता थी।
जीवन का उद्देश्य धन कमाना, धन इकट्ठा करना नहीं है। ध्यान रहे, धन के कारण ध्यान विचलित ना हो, आत्मा ना खो जाए। ईसा का यह कथन कितना अर्थपूर्ण है। मनुष्य को क्या लाभ यदि वह सारा संसार कमा ले लेकिन अपनी आत्मा गंवा दे। What does it profit a man wins the whole world but loses his own self? प्रभु ने यह भी कहा, ऊंट का सुई के नाके से निकलना आसान है, पर धनी का स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना कठिन है। जो ज्यादा सुविधा में होता है, जो अत्यधिक सुविधा में होता है, वह ज्यादा दुविधा में होता है। एक ओर शरीर और दूसरी ओर आत्मा, ये दुविधा होती है। और अत्यधिक सुविधा हमें आत्मा से दूर कर देती है। हम संसार और सांसारिक संसाधनों को आत्मा और दिव्यता के ऊपर हावी न होने दें। आज का पहला पाठ कहता है कि प्रभु के बिना, प्रभु के प्रकाश के बिना हम अंधेरे में थे। प्रभु की आत्मा के ज्ञान के बिना हम मरे हुए थे। ईश्वर की प्रकाशना के बिना हमें स्वयं का बोध नहीं था। आत्मबोध हमारे अंदर नई जिंदगी की शुरुआत करता है। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, धन्यवाद देते हैं हमारे शरीर के लिए, हमारे मन के लिए, हमारे मकान, दुकान और हमारे रोजगार के संसाधनों के लिए। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें प्रचुर मात्रा में धन दिए हैं, सुविधाएं दी हैं। हमें यह सद्बुद्धि भी प्रदान कीजिए कि हम आत्मा की खोज करें और इस संसार में रहते हुए, जीते हुए सदा आत्मा का ख्याल रखें, आध्यात्मिक उन्नति करें और तेरे सभी कृपादानों का, संसाधनों का अच्छाई और सच्चाई के लिए उपयोग करें। प्रभु, हमारा शरीर, हमारा मन, ये संसार और सभी सांसारिक सुविधाएं हमें आपको प्राप्त करने, मुक्ति पाने और अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए सहायक बने। आपकी आत्मा, पवित्र आत्मा हमारा संचालन करे। आमीन।